सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। 20 नवंबर 1979। आज से लगभग 40 साल पहले नवंबर के महीने में सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक इस्लाम को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें सलाफी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उस दिन मक्का मस्जिद में देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम के समय नमाज का इंतजार कर रहे थे। यह मस्जिद इस्लाम की सबसे पवित्र जगह काबा के इर्द गिर्द बनी हुई है। जब नमाज खत्म होने को आई तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने लगभग 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियार निकाल लिए। इनमें से कुछ इमाम को घेर कर खड़े हो गए। जैसे ही नमाज खत्म हुई उन्होंने मस्जिद के माइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद माइक से ऐलान किया गया, हम महदी के आगमन का ऐलान करते हैं जो अन्याय और अत्याचारों से भरी इस धरती में न्याय और निष्पक्षता लाएंगे। इस्लाम में मान्यता है कि महदी एक ऐसे उद्धारक हैं जो कयामत से पहले राज करते हुए बुराई का नाश करेंगे। यह सुनकर लोगों को लगा कि यह कयामत के दिन की शुरुआत है। कुछ लोगों ने माइक्रोफोन निकाले और बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि महदी आ गए हैं। लोग खुश थे कि रक्षक आ गया है। वे खुशी से कह रहे थे, अल्लाहु अकबर। यह हथियारबंद समूह अति कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम सलाफी थे। बद्दू मूल का युवा सऊदी प्रचारक जुहेमान अल ओत्याबी उसका नेतृत्व कर रहा था। इसी बीच मस्जिद के स्पीकरों से घोषणा की गई, महदी उनके बीच है। और समूह के बीच से एक शख्स भीड़ की ओर बढ़ा। यह आदमी था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी। मस्जिद से कहा गया, यही है महदी जिनके आने का सबको इंतजार था। ये लोग सऊदी बलों को भ्रष्ट, अनैतिक और पश्चिम से जुड़े हुए मानते थे। इसीलिए जब पुलिस वहां देखने गई कि क्या हो रहा है तो लड़ाकों ने उन पर भी गोलियां चला दी। इस तरह मस्जिद पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। इस बीच सऊदी अरब ने मस्जिद पर कब्जा हो जाने की खबरों के प्रसारण को रोक लगा दी। कुछ ही लोगों को पता चला कि मस्जिद पर किसने कब्जा किया है और क्यों। सऊदी नेशनल गार्ड ने बेशक बहादुरी से अभियान चलाने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने मस्जिद को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए हजारों सैनिक और विशेष बल मक्का के लिए रवाना किया। भारी भरकम हथियारों की तैनाती की गई। ऊपर से लड़ाकू विमान भी आसमान मोड़ते दिखे। सऊदी अरब के शाही परिवार ने धार्मिक नेताओं से मस्जिद के अंदर बल प्रयोग करने की इजाज़त मांगी मगर अगले ही दिनों में लड़ाई और भीषण हो गई। सऊदी बलों ने लगातार कई हमले किए और इसमें मस्जिद का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मरने वालों की संख्या भी सैकड़ों में हो गई। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि आधे घंटे के अंतराल पर गोलियां चलने और धमाकों की आवाज़ें लगातार आती रहीं और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। भीषण लड़ाई और भारी गोलाबारी के बीच खुद को महदी बताने वाला शख्स घायल हो गया, जबकि मान्यता के हिसाब से महदी तो घायल हो ही नहीं सकते थे। मोहम्मद अब्दुल अल कहतानी जिस समय दूसरे फ्लोर पर था उसे गोली लगी। लोग चिल्लाने लगे कि महदी जख्मी हो गए हैं, महदी घायल हो गए हैं। कुछ लोग उसकी तरफ भागे लेकिन उसे बचा ना सके मगर भारी फायरिंग के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सऊदी नेशनल गार्ड ने योजना बनाई कि अंडरग्राउंड के हिस्से में छिपे लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाए। आखिर 2 हफ्तों के बाद अंदर बचे हुए लड़ाकों ने सरेंडर किया। 20 नवंबर से 4 दिसंबर 1989 तक 15 दिन तक यह संकट चला। 63 लोगों को सऊदी अरब ने फांसी दी जिसमें जुहेमान भी शामिल था। बाकियों को जेल में डाल दिया गया। इस लड़ाई के कारण मस्जिद में भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों की मौत हुई और लगभग 1000 लोग घायल हुए।